हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सुमित बारू और आपका पार्ट 2 गिफ्ट टैक्स के वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अलग अलग टैक्स इंप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं गिफ्ट टैक्स के ऊपर और क्लबिंग ऑफ इनकम की कौन से प्रोविजंस यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल हो जाती है अगर आपने ध्यान रख के प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं किए गिफ्ट। तो इसलिए चालू करेंगे, पहले आपको क्या होगा कि अगर आपको गिफ्ट टैक्स क्या है पहले तो वो जानना है कब कब लगता है, तो आप पार्ट 1 में जाके देख लीजिए, ऊपर आपको लिंक भी दिखेगी वहां पे या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। दूसरा वीडियो अभी हम देखेंगे और तीसरे वीडियो में सबसे खास है मैं आपको कुछ टैक्स टिप्स दूंगा जिसके आप टैक्स बचा सकते हो गिफ्ट टैक्स के ऊपर, आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो उम्दा तरीके से। ओके, विदाउट इट इज वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट। सबसे पहले क्लबिंग एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे मैं बोलता हूं क्लब मतलब क्या, किसी और का आपके इसमें आ जाना, किसी और का प्रसाद भी आपको मिल जाना। अब आपने तो बड़ी होशियारी से किसी को सोचा होगा कि ये टैक्स किसी और को लगेगा, मैं दूसरे को इनकम दे देता हूं, उसके ऊपर इनकम मुझे टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन ये लग जाता है। ये आपको एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा। अब समझो हस्बैंड ने अपने वाइफ को समझो 1 लाख रुपीस ट्रांसफर किए एज ए गिफ्ट। ओके, अपने स्पाउस को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, वो उसकी इनकम थी 12 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए उसने अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दिए। वाइफ ने ये इसकी एफडी की बैंक में, और फॉर एग्जांपल समझो 10% इंटरेस्ट है एफडी का। साल खत्म होने के बाद वाइफ को बैंक ने 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया। ये नॉर्मल आपको एग्जांपल समझाओगे अब तक। अब ये जो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट वाइफ के हाथ में मिला है, लेकिन ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी आप ही के हाथ में, हस्बैंड के ही हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा ड्यू टू द क्लबिंग प्रोविजंस। अब आपने बड़े अच्छी से सोचा होगा कि 12 लाख की इनकम है, मैं खुद एफडी करूंगा तो 30% मुझे टैक्स भरना पड़ेगा 10,000 के ऊपर। एक काम करता हूं, वाइफ की समझो 5 या 6 लाख रुपए इनकम होगी, 20% इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स में भर दूंगा। लेकिन यहां पे अगर आप अपने स्पाउस को गिफ्ट देते हो तो वो गिफ्ट के ऊपर जो इनकम आती है, गिफ्ट तो डेफिनेटली टैक्स फ्री है, ये हमने देखा था, राइट। गिफ्ट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री रिलेटिव के लिए, तो वहां पे गिफ्ट के टैक्स का तो कोई प्रोविजन नहीं आया। लेकिन आपने अगर टैक्स चुराने के लिए, टैक्स छुपाने के लिए आपने दिया है, तो उस केस में 10,000 का जो इंटरेस्ट आया, जो इनकम आई है गिफ्ट के ऊपर, वो भले ही वाइफ के हाथ में आई हो लेकिन टैक्सेबल हो जाएगी हस्बैंड के हाथ में। तो 12 लाख रुपए ऊपर 10,000 रुपीज का ये इंटरेस्ट भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, आपको 30% के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द टैक्स इम्प्लीकेशन, राइट। अब आपकी इनकम टैक्स की क्लबिंग की प्रोविजंस के बारे में मैं बात करता हूं। अब ऐसी कौन से टाइम है जब आपकी इनकम टैक्स की क्लबिंग हो जाती है, तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अभी मैं एग्जांपल लेता स्पाउस के केस में ही, स्पाउस मतलब अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को दे, वाइफ अपने हस्बैंड को दे। इस केस में चाहे आप गिफ्ट दो, गिफ्ट देने वाले को कोई टेंशन नहीं है, लेने वाले को भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रिलेटिव है। हमने वीडियो 1 में डिस्कस किया था, आप वो जाके देख सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन ये जो गिफ्ट के ऊपर इनकम जनरेट होगी ना, वो इनकम टैक्सेबल होगी जो गिफ्ट दे रहा है उसके हाथ में। दूसरा माइनर चाइल्ड के बारे में। अब माइनर चाइल्ड के बारे में 2 एक्सेप्शन है, मैं आपको आगे बताऊंगा, और एक डिडक्शन में आपको मिलेगा, वो भी आपको आगे बताऊंगा। और तीसरा है डॉटर इन लॉ के केस में, यहां पे कोई एक्सेप्शन। डॉटर इन लॉ मतलब आपने अगर अपने बहू को, आपने अगर आपके बहू को कुछ गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट के ऊपर जो भी इनकम आएगी वो आपके हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी, जो गिफ्ट देगा उसके हाथ में। ये बेसिकली 3 प्रोविजन में आप आगे डिस्कस करने वाला, क्योंकि यही हम रेगुलर लाइफ में करते हैं नॉर्मली। तो प्लीज आप चेतावनी रहेगी आपके लिए, एक वार्निंग रहेगी, आप ध्यान रख के कीजिए, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप सलाह ले लीजिए ये बारे में। सबसे पहले स्पाउस के केस में एक एग्जेम्पशन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि इस केस में आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगी। क्यों? कब हो ऐसा होगा? जब हस्बैंड अपने कोई फर्म में से या अपने में से कोई सैलरी देता है अपनी वाइफ को, और वो वाइफ के पास पर्टिकुलर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन है, वो सैलरी लेने की हकदार है, तो इस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा। ये एक ही एक्सेप्शन है इस केस में, बाकी हर केस में क्लबिंग ऑफ इनकम होने वाला है। दूसरी बात, आपने आपके बच्चे के हाथ में कोई इनकम दे दी है, और बच्चे के हाथ में, बच्चे ने कोई इनकम कमाई भी है होगी, अगर वो बच्चा माइनर है, माइनर मतलब 18 साल के अंदर है, तो वो इनकम चाहे वो बच्चा कमाए, वो आपके हाथ में चार्ज हो जाएगी। किसके हाथ में चार्ज होगी? आइदर मॉम और डैड, माँ या पापा, जिसकी भी टोटल इनकम हायर होगी वो उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। ये टैक्स होने के पहले 1500 रुपए का एक हम डिस्काउंट देंगे, मतलब 1500 रुपए हम कट करेंगे। समझो 10,000 इनकम है माइनर चाइल्ड की, 1500 कम करेंगे, बचे हुए 8,500 रुपए क्लब हो जाएंगे आइदर मम्मी या पापा के हाथ में, जिसकी भी टोटल इनकम ज्यादा है उसके हाथ में। क्लियर है सबको?
लेकिन यहाँ पे और कुछ एक्सेप्शन है। अगर वो बच्चे ने अपने मेहनत से, मेहनत मतलब क्या, मैन्युअल वर्क से कुछ कमाई की है, 18 साल के अंदर है, इस केस में नो क्लबिंग ऑफ इनकम। दूसरी बात, अगर उसने अपने टैलेंट से कुछ कमाया है, मतलब समझो अगर वो सिंगर है, 18 साल के अंदर है, माइनर चाइल्ड है, सिंगर है, टैलेंट से कुछ कमाया है उसने, और इस केस में भी वो क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा, बिकॉज उसका टैलेंट है, सिंगिंग किया उसने, समझो उसने कहीं पे गाना गाया, प्राइस में उसको मिला 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए, इस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा, वो माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। तो दो ही एक्सेप्शन है, और तीसरा 1500 रुपए का डिस्काउंट है, जिसके भी हाथ में क्लब होगा उसके हाथ में। इसके अलावा हर एक कोई इनकम आपकी क्लब होने वाली है आइदर पेरेंट्स के हाथ में, जिसकी भी टोटल इनकम ज्यादा रहेगी। तीसरी बात, सेकेंड जनरेशन इनकम्स नो क्लबिंग प्रोविजन। मतलब क्या सेकेंड जनरेशन इनकम, मतलब क्या? तो मैं आपको, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बोला था कि वाइफ ने वो 1 लाख रुपए की एफडी कर दी बैंक के साथ में, बैंक ने 1 साल खत्म होने के बाद 10,000 रुपीज दिए एज इंटरेस्ट। भले ही ये इंटरेस्ट वाइफ को मिला है, लेकिन इंटरेस्ट का वो टैक्स कौन भरेगा? हस्बैंड, बरोबर। अब सेकेंड जनरेशन का मतलब क्या? अब जब नेक्स्ट ईयर जब ये वाइफ 10,000 की भी एफडी कर देगी बैंक के साथ में, अभी 10,000 के ऊपर उसको और इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 1,000 रुपीज, दिस इज सेकेंड जनरेशन इनकम। ये टैक्सेबिलिटी होगी उसी के हाथ में जिसको गिफ्ट मिला था। मतलब देखो, पहले 1 लाख भरे थे, 10,000 इंटरेस्ट आया, चाहे इंटरेस्ट वाइफ के हाथ में आया, टैक्स किसको भरना पड़ा? हस्बैंड को। अब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे हम? पूरे 1,10,000 रुपए भरेंगे एफडी के, इंटरेस्ट आपका आएगा 11,000, 11,000 को हम बांटेंगे, 10,000 वापस क्लबिंग होगी हस्बैंड के हाथ में, और बचे हुए जो ऊपर का 1,000 है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन इनकम, मतलब इनकम के ऊपर इनकम। तो ये हो गई क्लबिंग, ये पे कोई क्लबिंग नहीं होगा, ये वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो अगर आपको इनकम के ऊपर वापस और इनकम आती होगी, तो वो जो रिसिपिएंट है गिफ्ट का, उसके हाथ में ही टैक्सेबल होता है। तो ये मैंने कुछ इनकम टैक्स की प्रोविजन बताई आपके गिफ्ट के रिलेटेड जो जो आती है, और उसके बाद क्लबिंग के प्रोविजंस क्लियर किए हैं। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी होगी तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और डेफिनेटली अगर ये आपको हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।